नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शफक मीर। कोविड का खतरा पहले से काफ़ी कम ज़रूर है, लेकिन अभी पूरी तरह टला नहीं है। इसलिए सावधानी ना छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर ज़रूर लगाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, क्रीड़ा अध्यक्ष पहुंचे मां भंडारिन माता मेला नगरनार में। विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर मांगी छत्तीसगढ़ बस्तर के सुख समृद्धि और शांति की कामनाएं। ईसाई समुदाय द्वारा 15 अप्रैल शुक्रवार को गुड फ्राइडे का त्योहार परंपरा के अनुसार मनाया गया। कैथोलिक चर्च से निकाली गई शांति प्रार्थना रैली। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बस्तर क्षेत्र के विकास और सुरक्षा में युवा शक्ति के योगदान के संबंध में बस्तर पुलिस द्वारा संगोष्ठी आयोजित की गई और 4 वर्षीय शनाया जैन के बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई आर्ट गैलरी में। अब खबरें विस्तार से। ईसाई समुदाय द्वारा 15 अप्रैल शुक्रवार को गुड फ्राइडे का त्योहार परंपरा के अनुसार मनाया गया। इस अवसर पर शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। लालबाग स्थित कैथोलिक चर्च से शांति प्रार्थना रैली निकाली गई, जो चर्च से निकली और झंकार टॉकी से शहीद पार्क, चांदनी चौक, मेन रोड होते हुए फिर से चर्च पहुंची। मार्ग के निर्धारित जगह पर प्रभु यीशु के संदेशों का वाचन किया गया और प्रार्थना की गई। शांति प्रार्थना रैली में शामिल ईसाई समुदाय के लोग हाथों पर क्रॉस लिए प्रभु यीशु मसीह के भजनों को गाते हुए चल रहे थे। प्रभु ईसा मसीह लोगों को मानवता, एकता और अहिंसा का उपदेश देकर अच्छाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। ईसाई धर्म ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है कि ईसा मसीह जेरूसलम में लोगों को ईश्वर का संदेश बताते थे, मानव कल्याण के उपदेश देते थे। लोगों पर उनके उपदेशों का गहरा असर होता था, जिससे प्रभावित होकर लोग ईसा मसीह को ईश्वर मानने लगे थे। इस तरह की घटना को देखते हुए धार्मिक अंधविश्वास करने वाले लोगों ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया था। उन लोगों ने ईसा मसीह के खिलाफ रोम के शासक से शिकायत कर दी। उन लोगों ने राजा से कहा कि ईसा मसीह स्वयं को ईश्वर का पुत्र बताते हैं। ईसा मसीह पर राजद्रोह का आरोप लगा और उनको मृत्यु दंड का आदेश सुनाया गया। उनको क्रूस पर कील की मदद से लटका दिया गया। जिस दिन उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, उस दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी संडे को प्रभु ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए और 40 दिन तक लोगों के बीच उपदेश देते रहे। उनके दोबारा जीवित होने की घटना को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे के दिन चर्च में उनके जीवन के आखिरी पलों को दोहराया जाता है और लोगों की सेवा की जाती है। यह शोक का दिन है। इस दिन चर्च एवं घरों से सजावट की वस्तुएं हटा ली जाती हैं। गुड फ्राइडे को लोग ईश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। गुड फ्राइडे के दिन शाकाहारी और सात्विक भोजन खाया जाता है। क्रॉस को चूमकर प्रभु ईसा मसीह को याद किया जाता है। और यीशु का शरीर क्रूस पर से उतार कर माता की गोद में रख दिया। प्रार्थना। हे माँ, आपकी दुनिया मैं किससे करूं? मेरे पापों के कारण ही आपको इतना दुख सहना पड़ा। मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं आपका योग्य पुत्र बनूं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। नगरनार के ऐतिहासिक मां भंडारिन माता के मेले में प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, सांसद बस्तर दीपक बैज, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार, जनपद अध्यक्ष अनीता पोयाम, नगर निगम की सभापति कविता साहू,
जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा और बलराम मौर्य सहित कांग्रेस नेताओं ने शामिल होकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ राज्य और बस्तर के सुख समृद्धि और शांति की कामना की। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर के आदिवासी संस्कृति और मान्यताओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। गांव-गांव में देव गुड़ियों के नवनिर्माण के लिए राशि जारी की जा रही है। सांसद बस्तर दीपक बैज ने कहा कि मेला मंडाई का हमारे आदिम संस्कृति में विशिष्ट महत्व है। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संवेदनशीलता से आज आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को संरक्षित करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। नगरनार पंचायत में मां भंडारीन माता मंदिर को मॉडल गुड़ी बनाने के लिए 18.5 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जल्द ही माता का मंदिर अपने भव्य स्वरूप में आ जाएगा। इस दौरान 345 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना होने से यहां के बेरोजगार युवाओं को नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के खुलने से प्रशिक्षित किया जा सकेगा तथा स्थानीय बेरोजगारों को विभिन्न प्रकार के ट्रेंड में प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित श्रेणी में रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। मनरेगा कर्मचारी विगत 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। डांडी यात्रा निकालकर प्रदर्शन करते हुए राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। दंतेवाड़ा से निकली डांडी यात्रा 14 अप्रैल को जगदलपुर पहुंची और 15 अप्रैल की सुबह डांडी यात्रा जगदलपुर से रायपुर के लिए रवाना हुई। डांडी यात्रा में शामिल मनरेगा कर्मी अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए चल रहे थे। आंदोलनकारी मनरेगा कर्मियों ने बताया कि 25 या 26 अप्रैल को डांडी यात्रा रायपुर पहुंचेगी और अपने एक सूत्रीय मांग नियमितीकरण के लिए मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। जगदलपुर के पुलिस सभागृह मावा आलसना में आयोजित बस्तर क्षेत्र के विकास और सुरक्षा में युवा शक्ति के योगदान विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में बस्तर संभाग के समस्त जिलों के युवक और युवती शामिल होकर बस्तर क्षेत्र के विकास, सुरक्षा और शांति व्यवस्था हेतु शासन प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के संदर्भ में पुलिस महानिरीक्षक और अन्य वक्तागण रूबरू हुए। इस अवसर पर बस्तर क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में उपलब्ध अवसर के संबंध में थिंक बी संस्थान के सदस्यों के द्वारा जानकारी दी गई। इसी प्रकार बादल के विशेषज्ञों के द्वारा बस्तर क्षेत्र के लोक कला, स्थानीय बोली, भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण की दिशा में शासन प्रशासन के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के संबंध में भी जानकारी दी गई। संगोष्ठी में वरिष्ठ समाज सेवी पद्मश्री धर्मपाल सैनी और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रताप नारायण अग्रवाल के द्वारा भाग लेते हुए शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ समाज निर्माण के संबंध में सकारात्मक विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम के दौरान पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी द्वारा युवक एवं युवतियों को संबोधित करते हुए बताया गया कि बस्तर क्षेत्र की जनता के जान माल की रक्षा हेतु स्थानीय पुलिस एवं सुरक्षा बलों के द्वारा अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे सकारात्मक कार्यों से अवगत कराया गया एवं संगोष्ठी में शामिल छात्र छात्राओं द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बस्तर जितेंद्र सिंह मीणा द्वारा पुलिस एवं जनता के बीच के संबंध को मधुर एवं मजबूत करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम में शामिल हुए समस्त अतिथिगण एवं छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त करते हुए बस्तर क्षेत्रांतर्गत सकारात्मक वातावरण निर्मित करने में सबकी सहभागिता करने के लिए अनुरोध किया गया। बस्तर पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण, अपराध अन्वेषण, कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा संबंधी कार्यों को क्षेत्र की जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से बस्तर तामाटा के नाम से एक त्रैमासिक पत्रिका को प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया, जिसके प्रथम संस्करण का विमोचन भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में किया गया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का
नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कलेक्टर रजत बंसल ने शहर को एक नए रूप प्रदान करने, युवाओं को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही बस्तर की संस्कृति और परंपराओं को संजोए रखने के लिए योजना बनाकर कार्य किए, जिसका लाभ निश्चित रूप से बस्तरवासियों को मिलेगा। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल के साथ उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर ए विजन की एक मुलाकात। रविवार को देखिए कार्यक्रम शख्सियत में। बस्तर घूमने नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां कभी ना कभी तो पोस्टिंग होगी। तो ये लगातार पिछले 8-10 साल का जब से करियर था छत्तीसगढ़ में, मुझे मन जरूर था बस्तर में नौकरी करने का, मौका नहीं मिला। मेरे लगभग बाकी सारे चारों संभाग में नौकरी काफ़ी हो गई थी, रायपुर में ज़्यादा लंबा हो गया था थोड़ा। फिर मेरे ख्याल से ये अंतिम मौका ही था, क्योंकि फिर इसके बाद और सीनियर हो जाते तो शायद बस्तर में भेजा नहीं जाता। तो बहुत अच्छा लगा जब यहाँ पर आया, और जब पहली बार दौरे पे निकला था मैं यहाँ पर, तो अचानक वो थॉट वापस आया, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात थी तो मैं भी भूल गया था। अचानक ये ख्याल वापस आया कि ऐसा मैं कभी बोला करता था कि बस्तर नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ नौकरी करने तो जाना ही है। और वास्तव में जब मैं यहाँ आया तो जो मैंने चीज़ें सुनी थी कि लोग बहुत सरल हैं, प्रशासन को काम करने का एक बहुत स्कोप है, और प्रशासन से काम की अपेक्षा भी है, और अनावश्यक विरोध नहीं है। कोई जेन्युइन चीज़ का, कोई जेन्युइन डिमांड को लेकर के यदि हमारे साथ पास आता है, अपनी समस्या बताते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि प्लानिंग में हम लोगों को साथ में रखते हैं, तो कोई भी जेन्युइन चीज़ होगा तो उसको हम भी सुनते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। लेकिन कई बार होता है विरोध करने के लिए विरोध, कि मेरा हित नहीं साध रहा है तो इसलिए बस विरोध। तो वो उस तरह की जो नकारात्मकता है जो कई बार हम बड़े शहरों में देखते हैं, वो बस्तर में बिल्कुल नहीं है, ना बराबर है। तो अधिकतर यहाँ पर जिस प्रकार का काम आप देख रहे हैं, दलपत सागर में भी आप देख रहे हैं, ये काम और किसी बड़े शहर में, बड़े जिले में करना इतनी कम समय में कोविड के काल के बाद होना, मैं मानता हूँ असंभव है। नगर सीमा से लगे ग्राम नक्की सेमरा के रेलवे स्टेशन में लाइफलाइन एक्सप्रेस के माध्यम से आंख की बीमारी से पीड़ित लोगों का उपचार शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत प्रथम दिन 65 लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया, और इसके अनुसार उपचार के लिए पहुंचने वाले रोगियों का ऑपरेशन किया गया। ओपीडी में अन्य बीमारियों के रोगियों का भी उपचार हो रहा है। इस शिविर को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। शिविर स्थल तक रोगियों को पहुंचाने का दायित्व सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सौंपा गया है। कुछ लोगों को शासकीय वाहनों के माध्यम से शिविर लाया गया है, तो कुछ लोग अपनी व्यवस्था से स्वास्थ्य शिविर में पहुंचकर उपचार का लाभ ले रहे हैं।
यह बस अड्डे से पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति लोगों में आई जागरूकता को प्रदर्शित कर रही है। शिविर पहुंचे लोगों ने हमें बताया, अच्छा, कसा इलाज होता है? डॉक्टर मनानु जाऊ तुम्ही अस्पताल गाड़ी से लावाय जाऊ। अच्छा, अस्पताल गाड़ी नहीं आया हो कि खुद जो गाड़ी नहीं ला सा? नहीं, अस्पताल गाड़ी जाऊ। कौन गांव है? गोंचापारा दरबा। लकीराम सेठिया। अच्छा, कौन गांव के हो? बस पे जिला बस पे पंचायत चौक मोपाल भाई। मोपाल बड़ी से आए हो? बारी से। कैसे आए हो? मैं मोटरसाइकिल में लाया इन लोगों को। अच्छा, किसको लेके आए हो? माँ को। ऑपरेशन के लिए? ऑपरेशन के लिए। माँ को दादी 2 जन। अच्छा, कितने लोग को लेके आए हो कुल? हाँ, मैं 3 जन लेके आए। अपनी व्यवस्था से ही लाए हो? हाँ। जिला पंचायत सीओ से कोई गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था नहीं हुई? नहीं हुई, नहीं बताए। स्वास्थ्य विभाग से भी नहीं बोले? नहीं बताए, हम लोग एक जानकारी लिए और आज चल गए। अच्छा, खुद ही आ गए मतलब? हाँ। कौन दिया जानकारी? वैसे एक ज्ञान हम लोग को मामा दिए। कौन है मामा, क्या करते हैं? डुमरापाल में। क्या नाम है आपका? ढोलू राम। कैसे आए हो आप? हमसे गाँव से। मैं खुद बाइक से आया। आप इधर के आए हो? कौन गांव के हो? बाहर से। कैसे पता चला आपको? मैं पेपर मंगाता हूँ, उस अच्छा। पेपर में दिया रहा। मैं पढ़ा कि तेरा को वहाँ पर है रेलवे स्टेशन। कहाँ से आए हो? मंगरापाल। तो कैसे पता चला आपको कि शिविर लगा है? तो सरपंच बताया। अच्छा, तो आप क्या से आए यहाँ? बाइक से। अच्छा, कोई गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था नहीं किया आपके लिए? 2 जन नहीं किया। मैं अपने गाड़ी से ही आया। आपने आप भी वैसे आए? सचिव लाया? क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? कौन गाँव है? कोटम सर। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीएमएचओ डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी ने बताया, लाइन में अब तक ओपीडी में कितने मरीज आए हैं? यहाँ पर लाइफ लाइन आज से चालू है और ये 30 अप्रैल तक चलेगा। लाइफ लाइन में जो सुविधाएं हैं, ऑपरेशन के साथ साथ पैरेलल ओपीडी चला रहे हैं। ओपीडी में हर एक किस्म के कोई भी व्यक्ति जिसको कोई भी तकलीफ़ है तो आके वो सिंपल अपना जांच करा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई जांच नहीं करा सकते या संबंधित जो ऑपरेशन कराने वाले हैं उन्हीं लोगों की जांच होगी, ऐसा नहीं है। सामान्य ओपीडी है जिसमें ऑपरेशन करने वाले से लेकर के और भी जनरल मरीजों की जांच ओपीडी में रूटीन में होगी 30 तक। यहाँ पर लाइफ लाइन एक्सप्रेस में ओपीडी से इसके लिए हम लोग जो शेड्यूल है ऑपरेशन के लिए, कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए, कान में कोई प्रॉब्लम है उसकी ऑपरेशन के लिए, उसके बाद बच्चे लोगों का जो पैर है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उनकी ऑपरेशन के लिए, और भी कोई क्रिटिकल जो बर्न वर्ण के कॉन्ट्रेक्चर है, कोई प्लास्टिक सर्जरी के केस हैं, कटे फटे ओंठ हैं, कटे फटे जो तालू हैं, ऐसे जो पेशेंट आएंगे फील्ड के जो रजिस्टर्ड हैं उन लोगों का भी शेड्यूल वाइज यहाँ पर ऑपरेशन होगा। तो वो ओपीडी के माध्यम से ही उनका स्क्रीनिंग होगा। ओपीडी में स्क्रीन होकर के वो ऑपरेशन के लायक है कि नहीं है इसकी जांच अलग से होगी और वो यहाँ के जो स्पेशलिस्ट हैं उन लोग जांच करेंगे। उसके जांच उपरांत वो पेशेंट को सेलेक्ट करेंगे शेड्यूल वाइज। जैसे अभी आई का चल रहा है तो हमारे यहाँ कल जो आज के जो कल जो आए थे पेशेंट उसका स्क्रीनिंग हुआ, उसमें करीब 65 पेशेंट है जो सेलेक्ट हुए हैं ऑपरेशन के लिए आज, जिनका ऑपरेशन आज सुबह से जारी है। वैसे ही आज जो दूसरे ब्लॉक का शेड्यूल है, आज जैसे बास्तानार से आएंगे और कुछ दरभा के भी पेशेंट आएंगे, तो आज जो पेशेंट आएंगे उनका फिर से स्क्रीनिंग होगा, वो ऑपरेशन के लिए कल रखे जाएंगे। इस तरह से ये गतिविधियाँ आई का 24 तक चलेगा। 24 के बाद फिर कान नाक का जो प्रॉब्लम है उनका चलेगा, फिर उसके बाद आर्थोपेडिक सर्जरी के लिए चलेगा, फिर प्लास्टिक सर्जरी के लिए चलेगा। इस तरह से शेड्यूल कंटिन्यू 30 अप्रैल तक चलेगा। यहाँ पर हम लोग उनको जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं। उनके द्वारा जो रिक्वायरमेंट की गई है मानव संसाधन का, हमने वो मानव संसाधन की आपूर्ति हमने अलग अलग
चिकित्सक से लेकर के पैरामेडिकल स्टाफ तक कर दिए हैं और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस कार्यक्रम को स्मूथली सुचारू रूप से हो सके और हमारे बस्तर जिला के अधिक से अधिक इसका लोग लाभ उठा सके, इसलिए हम लोग इस काम में जुटे हुए हैं। कला कुछ व्यक्तियों में जन्मजात होती है। इस बात को चरितार्थ करते हुए 4 वर्षीय शनाया जैन ने आकर्षक पेंटिंग्स बनाई हैं। इन पेंटिंग्स को देखने पर विश्वास नहीं होता कि इसे 4 वर्षीय बालिका ने बनाया है, जो अभी ठीक से बोल भी नहीं पाती है। शनाया द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी स्थानीय दलपत सागर के पास स्थित आर्ट गैलरी में लगाई गई है, जिसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। शनाया की चित्रकला प्रतिभा को उनके पिता ने किसी तरह से पहचाना और उसे आगे बढ़ाया। इस संबंध में शनाया के पिता और कला क्षेत्र से जुड़ी तमन्ना ने हमें बताया। बेटा क्या नाम है आपका? क्या करती हो? अच्छा, ये सब आपने बनाया है? अच्छा, ज़रा आप बता दीजिएगा कि बिटिया में जो पेंटिंग की आर्ट है, ये आपको कब पता चला कि आपकी बिटिया में पेंटिंग की आर्ट है? बिटिया सर लगभग 2.5 साल की थी, तब से उसको मतलब ड्राइंग और पेंटिंग का बड़ा शौक़ था। और अभी पिछले कुछ दिन पहले हमने तमन्ना जी के पास में इसको ड्राइंग के लिए भेजा, तो उन्होंने देख कर के ये पहचाना कि भाई इसमें कुछ ऐसा है कि वो कुछ क्रिएट कर सकती है। अच्छा, तो उन्होंने जब मुझसे कहा, उसके बाद हमने फिर पेंटिंग पर ट्राई किया। ये जो कला है तमन्ना जी ने देख करके इस बच्ची में आगे बढ़ाना। ये कितने दिनों में तैयार की है? ये सर 1 महीने में तैयार की है। 4 मार्च से स्टार्ट किया था पेंटिंग्स बनाना और 3 अप्रैल तक में इसने 65 पेंटिंग्स कंप्लीट की। जी, आपका परिचय? मेरा नाम तमन्ना जैन है। मैं एक फाइन आर्टिस्ट, आर्ट क्यूरेटर और आर्ट हिस्टोरियन हूँ और कला के फील्ड में आज करीबन 12 साल से हूँ। तो मुझे लगता है मेरा आज की तारीख में प्राइमरी काम ये है कि मैं कलाकारों को पहले तो पहचानूँ और यदि उनको कला के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ना है उसका गाइडेंस, अगर उनको एग्जीबिशन लगाना है तो उसका गाइडेंस दे पाऊँ, ऐसी मैं कोशिश करती हूँ। अभी तक कुछ एग्जीबिशंस मैंने अपने क्यूरेशन में करवाए हैं बस्तर आर्ट गैलरी पे, उसमें से एक शनाया का एग्जीबिशन है और मेरा ये सबसे पसंदीदा एग्जीबिशन है, कारण कि ये इसकी एज से मुझे लगता नहीं है कि इतना बड़ा काम कर पाती। मुझे लगता था कि ये छोटी है, अपन ट्राई करके देख सकते हैं, बट इसने मेरे लिए ही अजूबा कर दिया। आज मतलब एक आइडिया देने के बाद में वो आइडिया को सक्सेसफुल बनाना एक बात हो गई, उसने उस चीज़ को एकदम अलग ही लेवल का कर दिया। मैं जो मास्टर लेवल की पेंटिंग सोचती थी वो मुझे देखने को मिली। मैं खुद शौक थी कि मैंने एक ऐसे बच्चे को एनकरेज कर दिया जो अपने आप में एक आर्ट प्रोडिजी है और वाकई में मैं खुद वो बहुत थैंकफुल हूँ कि इसके पेरेंट्स ने इसको इतना मतलब सपोर्ट किया है। कि आर्ट को क्या कहते हैं? इस आर्ट को अपन कंटेम्प्रेरी आर्ट बोलेंगे, मॉडर्न आर्ट भी कह सकते हैं और इसका फॉर्म जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से मेरा मतलब है कि इसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ का वर्णन नहीं है, इसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ का सिंबॉलिक मीनिंग नहीं है, सिर्फ ये इंसान के इमोशंस को व्यक्त करता है ये आर्ट। तो इसमें रंगों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि फॉर्म्स इतने नहीं होते हैं, केवल रंग होते हैं और टेक्सचर्स होते हैं और वो देख के जो अपन को फील होता है वो हमें बताता है इस आर्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में। बस्तर की हल्बी बोली में बिहा ने इया हास्य फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत पिछले दिनों स्थानीय मावली माता मंदिर परिसर में की गई। इस फिल्म का निर्माण फिल्म के निर्देशक सूरज रथ स्थानीय कलाकारों को लेकर कर रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए फिल्म में शामिल कलाकार पवन राजपूत ने बताया। पवन कुमार राजपूत एज ए प्रोफेशनल एडवोकेट प्लस एक क्षेत्रीय कलाकार हूँ मैं, जो बस्तर हल्बी और छत्तीसगढ़ में मूवी में पहले काम कर चुका हूँ। ये जो आप नया पिक्चर बना रहे हैं, इसमें क्या मूल कथा क्या है? ये बिहा ने या
हल्बी क्षेत्रीय भाषा में फिल्म है जो हल्बी पे है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बस्तर अंचल में बिहार किस प्रकार से होता है, साथ में ही क्षेत्रीय विपदाएँ किस टाइप की परेशानियाँ आती है, किस प्रकार का वातावरण हमारे बस्तर में है, उसको लेकर पिक्चर कॉमेडी मूवी फिल्म बनाया जा रहा है जी। इस मूवी का जो मेन डायरेक्टर हमारे सूरज जी है, सूरज रथ, और आकृति बैनर की तरह ये इनके मूवी का निर्माण किया जा रहा है। लगभग कितना कलाकार भाग ले रहे हैं? लगभग 40 से 45 कलाकार है इस पे। हाँ, ये कब तक बन के तैयार हो जाएगी? ये मूवी आपका हमारा 15 अगस्त को रिलीज़ करने का ये है और पूरे अप्रैल माह में इसका शूटिंग है बस्तर आसपास के परिक्षेत्र पे। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, क्रीड़ा अध्यक्ष पहुंचे मां भंडारी माता मेला नगरनार में। विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर मांगी छत्तीसगढ़ बस्तर के सुख समृद्धि और शांति की कामनाएं। ईसाई समुदाय द्वारा 15 अप्रैल शुक्रवार को गुड फ्राइडे का त्योहार परंपरा के अनुसार मनाया गया। कैथोलिक चर्च से निकाली गई शांति प्रार्थना रैली। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बस्तर क्षेत्र के विकास और सुरक्षा में युवा शक्ति के योगदान के संबंध में बस्तर पुलिस द्वारा संगोष्ठी आयोजित की गई और 4 वर्षीय शनाया जैन के बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई आर्ट गैलरी में। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।